ओम शांति। बहन जी ने बाकी सब बात बताई, परंतु मैं इतना जानता हूं कि मैं एक आत्मा हूं। और यहाँ इसलिए हम लोग आए हुए हैं ताकि अपने जीवन को श्रेष्ठ बना ले। और श्रेष्ठ बनाने के कार्य के अंदर जो भी सेवाएं होती है वो हम करते रहते हैं, और जो भी जिम्मेदारियां बाबा से मिलती है उसको भी निभाते रहते हैं। तो आज हमको ये ड्यूटी मिली हुई है कि कल अपने प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने जो भी महावाक्य उच्चारण किए उसकी थोड़ी गहराई में जाकर के उसके बारे में चिंतन करें, मनन करें, यहाँ तो मंथन कहें। मैं थोड़ा हमेशा ही घड़ी का भी ध्यान रखता हूँ। बाबा की पधरामनी कब हुई, कब मुरली शुरू किया। हमने देखा गुलजार दादी संदल पर बैठे थे मेरी घड़ी के मुताबिक, क्योंकि घड़ी घड़ी में हर एक में फर्क होता है। मेरी घड़ी के मुताबिक 7:08 को गुलजार दादी संदल पर बैठे, 7:16 को ध्यान में गए, बाबा के पास वतन में गए। 7:25 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी हुई, बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। 7:32 को मुरली शुरू की, और जो याद प्यार दिया जिसको कहते हैं मेन मुरली, याद प्यार देने के साथ समाप्त जो हुई मेन मुरली जो है वो 8:40 माना कि 1 घंटा और 3 मिनट में बाबा ने मेन बातें जो कहनी जो थी, जो अपने एक प्रिंटेड मुरली की किताब जो मुरली के मिली हुई है उसमें 2.5 पेज है। तो 1 घंटा और 3 मिनट के अंदर ज्ञान की वो जो गहराइयां जो है, बहुत सी बातें बताई हुई है, वो 1 घंटा और 30 मिनट में। उसके बाद महाराष्ट्र का टर्न के बारे में बताया, फिर धार्मिक विंग, स्पोर्ट्स विंग के लिए बताया, और फिर दादियों से मुलाकात भी की है बाबा ने। और इस प्रकार से मतलब जब समाप्त हुआ है विंग से मिलने का, तब तक तो 9:40 हो गई थी। और उसके बाद दादियों से ऊपर हम सब स्टेज पर आए, और 10:20 को हम बाबा ने विदाई ले लिया। माना कि समझो कि बाबा की पधरामनी 7:25 को हुई, और 10:20 को करीब 3 घंटे के अंदर बाबा ने सारा काम पूरा कर लिया। 20-25 हजार बहन भाई जो यहाँ बैठे हुए थे, और सारी दुनिया के बहन भाई जो देख रहे थे, इन सबको बहुत ही अच्छे अमृत वचन कहो, अमृत वाणी कहो, जो भी कहो, उनके द्वारा लाभान्वित किया, तृप्त आत्मा बना दी। तो यह है बाबा की, क्या कहें, हमारे अव्यक्त बाबा की महानता, श्रेष्ठता, कि 3 घंटे के अंदर इतने सबको संतुष्ट करना, और साथ साथ अपना कार्य जो भी है वो कार्य पूरा ही करके जाना, और सब बातों की डायरेक्शन देना। कल की मुरली के अंदर बाबा ने जो बातें बताई है वो तो आप जानते हैं कि कल बाबा ने, जैसे हमने इस महीने के ज्ञानामृत के आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा का परम पिता के रूप के कार्य को हम सब ज्यादा जानते हैं, परंतु परम शिक्षक और उसके बाद जो परम सद्गुरु है उसके रूप में जो कार्य है उसकी इतनी जितनी पहचान होनी चाहिए इतनी अभी तक नहीं हुई है। तो कल का जो मुरली का जो स्रोत था, या तो लिंक थी, मैं समझता हूँ एक परम शिक्षक के रूप में था, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर होता है ना, वो टू दी पॉइंट बोलता है। इसके 3 रूप है, इसका ये है, इसके ये है, फॉर्मूलाज आदि जो भी है हम बताते हैं। जो इन्होंने कॉलेज में अभ्यास किया हुआ होगा उनको मालूम है कि ये तो स्कूलों में भी शिक्षक कैसे टू दी पॉइंट समझाता है। इस प्रकार से परम शिक्षक के रूप में बाबा ने मुरली चलाई। बाबा कल इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताते रहते थे, क्योंकि खजाना की बात थी। खजाना किसमें होता है? अर्थशास्त्र के अंदर ही आता है खजाना।
और बाबा ने क्या कह दिया, पहला महावाक्य जो होता है, पहला फर्स्ट सेंटेंस के अंदर ही बाबा जो भी मुरली में आगे आने वाला है उसका सार बता देते हैं। इसके ऊपर फिर हमारे राजू भाई जो है वो मुरली का सार छाप प्रिंट करता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समा करके कार्य में लगाओ और अनुभव की अथॉरिटी बनो। ये हमारे राजू भाई ने इसके ऊपर टाइटल बनाया हुआ है। और बाबा ने तो बता दिया कि आज चारों ओर के सर्व खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। जिन्होंने अपने पास खजाना जमा किया हुआ है वही संपन्न आत्मा बनती है, इसके लिए बताया। और बाबा ने क्या देखा, दो बातें देखी है कि हर एक ने खजाना कितना जमा किया है और कहाँ तक संपन्न बने हैं, उसकी रिजल्ट बाबा ने देखी। और फिर बाबा ने क्या कहा कि बाप दादा के द्वारा बहुत ही अविनाशी खजाने प्राप्त हुए, और सबसे पहला खजाना है, आप सब जानते हैं, आप सबके पास मुरली भी होंगी, आप खोल सकते हैं। हाँ, पहला खजाना है ज्ञान धन। और ज्ञान धन के बारे में जो बाबा ने बताया है ना, जिसके बाबा ने कि मैं वो पढ़ता हूं, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने का सभी बच्चों को प्राप्त होता है रास्ता। ये इतना महावाक्य जो है ना, ज्ञान की गहराई के बारे में बहुत ही गुह्य बात है। जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में काम किया हुआ होगा और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अभ्यास किया हुआ होगा, चाहे गीता का दूसरा अध्याय सांख्य शास्त्र है, कर्मयोग है, कर्म शास्त्र मतलब जो भी ऐसे जो भी है, और जिन्होंने तत्व ज्ञान के अंदर शंकराचार्य के पीछे और भी जो भी क्या कहते हैं, और भी कई गुरु लोग जो है जिन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, शुद्धाशुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं जो भी है अद्वैत के क्षेत्र की, इनके बारे में जिन्होंने अभ्यास किया हुआ होगा और जिन्होंने मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है उसके बारे में पढ़ा हुआ होगा। सबसे ज्यादा में ज्यादा प्रमाणभूत ग्रंथ मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में है, वो है राम गीता। राम गीता वो वशिष्ठ और श्री राम और हनुमान सामने बैठे, बाजू में बैठे हुए हैं, और राम और वशिष्ठ के बीच में जो 18 अध्याय की गीता है जो रामायण के अंदर आती है, वो उसके अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति की चर्चा हुई है। किसको मुक्ति कहते हैं, किसको जीवन मुक्ति कहते हैं, कितनी भूमिका के बाद मुक्ति मिलती है, कितनी भूमिका को क्रॉस करने के बाद जीवन मुक्ति मिलती है, उसका गहराई में भक्ति मार्ग के दृष्टिकोण से बताया हुआ है। और फिर आखिर में क्या होता है, आत्मा संपूर्ण बन जाए उसके बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रश्न है कि आत्मा संपूर्ण बन जाए उसके बाद क्या होगा। सांख्य शास्त्र कहता है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये नाटक जो है अविनाशी है, और आत्मा इसलिए विलीन नहीं होती है परमात्मा के अंदर। अद्वैत को मानने वाले कहते हैं कि आत्मा संपूर्ण बन जाए उसके बाद विलीन हो जाती है, ज्योति में ज्योत समा जाती है। सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं नहीं, ये परमात्मा के बाजू में जाकर के बैठ जाती है, और फिर परमात्मा को जब जरूरत पड़े तब उसको यहाँ पर भेजते हैं। फिर न्याय, तर्क, ऐसे ऐसे इतने विभिन्न बातें हैं। इन सब बातों के ऊपर बाबा ने इतना ये जो मुक्ति और जीवन मुक्ति की जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, वो इसीलिए काम की है क्योंकि जो शास्त्रकारों ने मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात कही है वो है नहीं। जैसे मैंने इस टाइम के ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि परमात्मा के बारे में हमारे को भी जब नया नया बाबा का ज्ञान सुना तब हमने बाबा को कहा कि परमात्मा ड्रामा के बंधन में कैसे बंधा हुआ हो सकता है।
हम तो उसी परमात्मा को मानते हैं जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा है जो चाहे वो कर सकते, जो न चाहे वो नहीं कर सकते, वो संपूर्ण मालिक है, वो है परमात्मा। तब ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, ऐसा कोई परमात्मा है ही नहीं जिसके बारे में आप ऐसी कल्पना करते हो। उसी प्रकार से शास्त्रों के अंदर मुक्ति और जीवन मुक्ति, और उसमें भी ज्योति में ज्योत समा जाना, कैसे ज्योति में ज्योत समा जाते हैं, शुद्ध अद्वैत है या विशिष्ट अद्वैत है या शुद्धाशुद्ध अद्वैत है, इस प्रकार की जो गहरी समस्या जो है ना, मुझे अभी भी याद है, मैं 53 में एक दैवी परिवार के भाई के साथ चर्चा कर रहा था, तो इन्होंने मुझे यही सवाल पूछा कि अभी आप परमात्मा हो? आप जानते हैं शास्त्रों में तो यही बात है, हम सब आत्मा सो परमात्मा है। तो इन्होंने, हमने कहा भाई हम तो यही मानते हैं, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो उन्होंने पूछा आप परमात्मा के अंश हो तो अभी परमात्मा हो, आप में वो परमात्मा की शक्तियां हैं? हमने कहा नहीं है। तो कहा ये झगड़ा तो तब है ना जब आप संपूर्ण बन जाएंगे, तब आप क्या बनेंगे? तब तक तो आप भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करो, फिर आखिर में अंत में क्या होगा? अंत में आप परमात्मा के साथ ज्योति में ज्योत मिल जाएंगे या उसके बाजू में बैठेंगे, आपका क्या होगा वो अंत समय की बातें हैं। अब से उसके बारे में डिबेट क्यों करें? ऐसे शास्त्रों में बहुत सी गहराई में मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में डिबेट हुई है, और बाबा ने क्या कितना टू दी पॉइंट बता दिया कि पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, पुरानी देह और पुरानी दुनिया, दुनिया से मुक्त नहीं परंतु पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त। और जीवन मुक्ति जो है ना वो स्थिति है, जीवन मुक्ति ये स्थिति है। और तीसरी बात बताई कि यही ज्ञान के आधार पर क्या होगा, हमारे लिए मुक्ति धाम में जाने का रास्ता मिलता है। 3 बातें बाबा ने बता दिया ज्ञान के आधार पर। मैं फिर से पढ़ता हूं, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, ये पहली अवस्था है। दूसरी है जीवन मुक्त स्थिति, और तीसरी इस ज्ञान के आधार पर होता है मुक्ति धाम। आप जानते हैं परम धाम, मुक्ति धाम, अनेक प्रकार के नामों से इसको कहा जाता है। वो मुक्ति धाम जाने का वो सभी रास्ता वो सभी बच्चों को प्राप्त है। फिर बाबा ने दूसरा खजाना बताया है योग का, कि योग का खजाना जिससे सर्वशक्तियों की प्राप्ति होती है। योग से क्या मिलता है? सर्वशक्तियों की प्राप्ति। उनसे क्या होता है? ज्ञान से क्या होता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति, पुराने देह और पुरानी दुनिया से। योग से सर्वशक्तियों की प्राप्ति, फिर धारणा से सर्वगुणों की प्राप्ति, और सेवा के द्वारा दुआओं का खजाना और खुशियों का खजाना प्राप्त होता है। ये 4 खजाने जो है ज्ञान के, जो 4 विषय है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसके बारे में वो 4 को खजाने के रूप में बाबा ने बता करके बताया क्या, सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना वर्तमान संगम युग का है। आप सब मेरे ज्ञानामृत में लेख में बाबा के ज्ञान के आधार पर बाबा जो टच करता है उसके आधार पर लिखता हूं, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग आप पढ़ते होंगे शायद। उसके अंदर पुरुषोत्तम संगम युग के विभिन्न अंग जो है, उसका विभिन्न स्वरूप है, उसके बारे में चर्चा होती है। कल बाबा ने यही कहा कि सबसे बड़े से बड़ा खजाना संगम युग का है, और सारे कल्प में यह संगम युग का समय ही अमूल्य खजाना है। एक एक संकल्प, एक एक घड़ी बहुत अमूल्य है। कल तो बाबा ने इतना ही कहा, एक एक संकल्प और एक एक घड़ी अमूल्य है। एक बार बाबा एक पार्टी से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा कि बच्चे आप एक घड़ी बर्बाद करते हो तो कितना नुकसान होता है मालूम है? पद्मों की कमाई का नुकसान करते हो।
तो इसलिए बाबा ने उस मुरली उस पार्टी से भी कहा कि एक घड़ी की कीमत समझो। हम बाबा ने कल तो अमूल्य कहा, एक घड़ी की लौकिक दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो पद्मों की कमाई की हम अब उसको गंवाते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि संगम पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है और कोई युग में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों। कल पहली बार बाबा ने बच्चों के साथ यह विशेषण जो है एडजेक्टिव यूज किया है, परमात्म बच्चे। अब तक बाबा हम बच्चों को बच्चे 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 कहते रहते थे। हाँ, कल बाबा ने कह दिया परमात्म बच्चे, कारण कि हम परमात्मा के बच्चे हैं इसीलिए। और बाबा ने जो कहा खजाने संबंध खजानों को जमा करने का संगम ही युग है और जमा करने की बैंक भी अभी ही खुल रही है। मैं अनेक बार अनेक भाई बहनों से मिलता हूं, मैं समझता हूं कि हमारे कई बहन भाई जितना संगम की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए ना, इतना नहीं समझते हैं और परिणाम रूप जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए ना, वो उनसे नहीं होता है। अगर संगम का महत्व समझ ले कि छोटा सा संगम युग है तो कितनी प्राप्ति होती है। एक बार एक पार्टी से बाबा ने मुलाकात की, बाबा ने कहा कि संगम युग में कितने जन्मों की प्राप्ति होती है। तो पार्टी के सभी बहन भाइयों ने कहा कि बाबा 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने फिर सवाल पूछा कि अगर 21 जन्मों की प्राप्ति होती है तो क्या द्वापर युग के बाद आप सब भिखारी बन जाते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा, हम सतयुग में विश्व महाराजा, फिर महाराजा और द्वापर युग से फिर राजा बनते हैं। तो राजा बनते हैं तो भिखारी तो नहीं बनते हैं ना। तो बाबा ने फिर समझाया कि वास्तव में संगम युग के अंदर 84 जन्मों में से 81-82 जन्म तक की आपकी प्राप्ति होती है, कमाई होती है, प्रारब्ध बनता है। इसलिए संगम युग की महत्वता, इंपॉर्टेंस जो है, महत्व को कम मत समझो। क्या खाली हम बच्चे ही संगम युग को जानते हैं, दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है। मैं हंसी हंसी में हमेशा ही कहता हूं कि परमात्मा सबको एक समान वरदान देते हैं, पर तो वरदान का अर्थ अलग अलग समझ लेते हैं। बाबा ने कह दिया कि मैं सबको सोने की दुनिया में ले जाता हूं, आप समझे, सबको सोने की दुनिया में ले जाता हूं। तो हम सब ने समझा सोने की दुनिया माना सतयुग, और भक्ति मार्ग वालों ने क्या समझा, सोने की दुनिया माना परम धाम के अंदर सतयुग त्रेता युग में परमात्मा के साथ ऊपर सुषुप्त अवस्था में रहना, और उस प्रकार का सोना है, सोना ही, वो भी सोना ही है, सो जाने का है परमात्मा के साथ परम धाम के अंदर। और इसलिए इन्होंने सतयुग त्रेता को देखा ही नहीं, और इसलिए इन्होंने सुख को काग विष्ठा समान कह दिया। बहुत विचित्र बात है। हाँ, सोने की दुनिया और सुख को क्या समझे। हम लोग सुख को जो समझते हैं वो भक्ति मार्ग वाले नहीं समझते। कारण यही कि इनका ये अनुभव नहीं है। धर्म स्थापक उन्होंने भी उस दुनिया का अनुभव नहीं किया हुआ है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का भाग्य धर्म स्थापक जो आते हैं इनसे भी श्रेष्ठ भाग्य है। कारण कि आप सतयुग को देखते हो, सतयुग का अनुभव कर सकते हो, सतयुग आपके लिए रियलिटी है और उनके लिए खाली मान्यता है। तो इसलिए बाबा ने कह दिया, कल क्या क्या कहा कि ये बाप देने वाला एक ही है और एक जैसा सबको देता है। मैंने पहले ज्ञानामृत में बाबा के इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखा था, उसमें परमात्मा का समाजवाद, सोशलिज्म ऑफ दिस गॉडली नॉलेज,
उसके ऊपर लिखा था कि परमात्मा सोशलिज्म में क्या होता है, सबको समान तक मिलती है। तो बाबा का ये सोशलिज्म है, जो कल बाबा ने कहा कि बाबा सबको एक समान देता है। बाबा ने ये भी कहा कि बाबा मुरली के द्वारा ही खजाना देता है। सुनने वाले सब एक ही समान सुनते रहते हैं, परंतु जो आगे की बातें कही है वो डिफरेंस लाती है। तो इसीलिए बाबा ने कल क्या कहा, ये सब बाबा का समाजवाद, कि बाबा सबको एक समान ज्ञान देता है। और ये मैं आगे ऐड कर सकता हूं कि सबको एक समान आगे बढ़ने का चांस भी देता है। सबको आगे बढ़ने का एक समान चांस देता है, परंतु क्या होता है कि जब चांस मिलता है ना, तो कई बहन भाई जो है ना, हमारे गुजराती में कहते हैं कि जब लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, तो कई बहन भाई मुख धोने को चले जाते हैं। और इसलिए क्या होता है, लक्ष्मी तिलक किए बिना चली जाती है। अंग्रेजी में इसके लिए कहते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज डू नॉट रिपीट। सबको आगे बढ़ने के चांस बाबा देता ही है। कई चांस का स्वीकार नहीं करते हैं, कहीं कर लेते हैं, और जो स्वीकार कर लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। उसमें बाबा की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम बाबा को और बाबा के द्वारा दिए गए चांस अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार नहीं करते। बाकी सबको बाबा आगे बढ़ने का समान चांस देते हैं। जंप हमें ही लगाना पड़ता है। बाबा ने भी एक अन्य मुरली में भी कहा हुआ है कि बाबा ज्ञान दे सकता है, परंतु पुरुषार्थ तो आप बच्चों को ही करना पड़ेगा, और जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उसको इतनी ही प्राप्ति होगी। तो ये कल की मुरली के अंदर भी बाबा ने यही कहा, एक समान सबको देते हैं बाबा, चार ज्ञान देते हैं, एक ही समय पर भी देता है। एक बाप एक समान और एक समय पर सबको देता है। लेकिन धारणा में क्या देखा कि एक जैसा बाप ने दिया, मगर धारणा करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। और प्रारब्ध बनाने के लिए बाबा ने 3 युक्तियां कल बताई। बहुत विचित्र युक्तियां हैं तीनों ही, सब हम जानते हैं। पहला है पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं। एक खजाना जो है वो पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता का खजाना जो है, खुद भी संतुष्ट रहे और औरों को भी संतुष्ट करने का, इनसे भी हमारा भाग्य हम बना सकते हैं। और तीसरा है सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है और खुशी का खजाना प्राप्त कर सकता है। तो फिर से बाबा ने रिपीट किया, एक अपना पुरुषार्थ से, दूसरा सर्वों को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ। तीनों के आधार पर हम अपना प्रारब्ध बना सकते हैं और नंबर अपना आगे श्रेष्ठ बना सकते हैं। और फिर श्रेष्ठ खजाना जमा करने में 3 बातें बताई बाबा ने। एक तो निमित्त भाव, फिर निर्माण भाव, फिर तीसरा निस्वार्थ भाव, और उसके विस्तार में आगे बाबा ने बताया कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। ऐसे गिनती किया जाए तो 4 प्रकार की बातें हैं। निमित्त भाव, मैं निमित्त हूं, परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया हुआ है और मुझे निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये निमित्त भाव समझ करके सेवा करते हैं ना, तो उसमें प्राप्ति ज्यादा होती है। इसलिए तो बाबा ने इस सीजन के अंदर अनेक बार कहा, मैं और मेरापन जो है ना,
उसको त्याग करो। उसको त्याग करने के लिए क्या होना चाहिए? एक निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। कई बार कई जगह पर कई सेवा के अंदर हम स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इसलिए बाबा ने 3 बातें कही है। इन 3 प्रकार के आधार पर मेनली अगर पुरुषार्थ करें, सेवा करें, चारद बनाने के लिए या संतुष्ट करने के लिए, तो इसका प्राप्ति बाबा के घर में हो ही जाती है। परमात्मा के घर में देर है, हाँ, परंतु अंधेर नहीं है, हकीकत है। और कई बार क्या होता है, देने वाला देने के लिए तैयार होता है, परंतु हम लेने के लिए भी तैयार नहीं होते, ये भी हकीकत है। और चौथी बात जो कही है बाबा ने, कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, इसी के बारे में जब दादियों से बाबा ने बात किया है ना, तब बाबा ने कहा है, बहुत सुंदर बात दादियों को कहा है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता है। जो भी बाबा के कार्य में निमित्त बनता है, उसके अंदर कोई न कोई विशेषता है ही। तो उस विशेषता को देखो। हम लोग क्या करते हैं, सामने वालों की विशेषता को नहीं देखते, विशेषता को भूल जाते हैं और उसकी जो गलतियां जो है ना, उसको ही याद रखते रहते हैं। और परिणाम रूप जो है ना, हमारा हमेशा ही उन सामने वाले व्यक्ति के लिए द्वेष भाव होता है। कल बाबा ने जो दादियों से और हम 3 भाइयों से जो बात किया है ना, बहुत सुंदर बात की। उसकी चर्चा पीछे हम करते हैं अगर टाइम रहा तो। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने सबका पोता मेल देखा। और क्या देखा? बच्चों में नंबरवार है। बाप एक है, एक ही समय पर देता है, लेकिन जमा करने में 3 प्रकार के बच्चे देखे। देखो, मैंने कहा ना, प्रभा प्रोफेसर के रूप में पहले 5 बातों का खजाना बताया, फिर खजाने के लिए समय संगम युग कैसा है वो बताया, फिर अपना 3 प्रकार के पुरुषार्थ बताया, और अभी बताया क्या 3 प्रकार के बच्चे। एक तो जमा हुआ खजाना खाया, लेकिन जमा किया और खा के खत्म कर दिया। अभी खाया और अभी खत्म कर दिया। 90% बहन भाई का खजाना जो है ना, अभी खाया और अभी जमा खत्म हो जाता है। जितनी प्राप्ति होनी चाहिए ना, इतनी नहीं होती है। मेरा एक अनुमान है, आप सब माने नहीं माने, परंतु हमारी ईश्वरीय सेवा के अंदर भी हम सेवा केंद्रों के द्वारा जो पालना लेते हैं, ये भी एक प्रकार का हमारा खाता खाने का ही हो जाता है कि हमने पालना लिया बाबा के घर से। और इसलिए मैं हमेशा ही मानता हूं कि हर एक सेवा केंद्र के द्वारा 50% स्थापना का कार्य होना चाहिए, 50% पालना का कार्य होना चाहिए। तो देखा गया है कि 80-85% खर्चा जो भी है, पुरुषार्थ जो भी है, वो पालना के लिए होता है। और 10 से 15 या ज्यादा में ज्यादा कभी कभी 20% जो है ना, वो पुरुषार्थ स्थापना के कार्य के प्रति होता है, कमाई के प्रति होता है। वो बैलेंस में चेंज होना ही चाहिए। जब तक वो चेंज नहीं होता है ना, तब तक हमने जितना पुरुषार्थ किया इतना जमा नहीं होता है। ये हकीकत है। बहुत गुह्य बातें हैं, अभी इसके ऊपर समझाने में यहाँ तो टाइम नहीं रहता है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि हम जितना पुरुषार्थ करते हैं और जितना हम बाबा के भंडारे आदि में रखते हैं, इतना हमारा जमा नहीं होता है, क्योंकि हम खाते भी उसी से ही है। तो उसी प्रकार से एक तो जमा हुआ खजाना, खाया, जमा भी किया और खा के खत्म किया। दूसरा खाया, जमा किया और जमा करने में अटेंशन देके बढ़ाया। खजाना बढ़ाने का साधन क्या है? खजाना बढ़ाने का खजाना कि जो भी मिले वह समय पर परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। मतलब जो दूसरा और तीसरा यही है कि खजाना जमा तो करके रखा, परंतु कार्य में नहीं लगाते। और तीसरा जो है वो कार्य में लगाते हैं। कार्य में लगाने से क्या होता है
समय पर जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति अनुसार कार्य में लगाना। कार्य में लगाते हैं, स्थिति द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं, उसका जमा होता है। जो कार्य में नहीं लगाते हैं उसका जमा नहीं होता है। तो इसलिए खजाना कमाया, गवाया, कार्य में दूसरा खजाना जमा किया वरना कार्य में नहीं लगाया। और तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने खाया, कमाया और कार्य में लगाया और उसके आधार पर अपनी स्थिति बदली किया। इसलिए बाबा ने कल हर एक को अपने ऊपर एक प्रश्न पूछा हुआ है। अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए बाबा ने कहा है, मैं पढ़ूं? बाबा ने कहा है हर एक अपने आप से पूछो कि समय पर अपने प्रति वहां दूसरे को प्रति मिले हुए खजानों को कार्य में लगाते हो? अपने प्रति और दूसरों के प्रति हम मिले हुए खजानों कार्य में लगाते हो? जितना कार्य में लगाएंगे इतना ही खजाना बढ़ता जाएंगे, क्योंकि कार्य में लगाने से अनुभव होता जाता है और अनुभव की अथॉरिटी ऐड होती है। और बाबा ने बताया, बड़ा सुंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का सिद्धांत बताया कि अथॉरिटीज के अंदर सबसे ज्यादा में ज्यादा अनुभव की अथॉरिटी सबसे ज्यादा और श्रेष्ठ गाई हुई है। और इसलिए बाबा ने हर एक हम बच्चों को सबको कहा कि हर एक को अपना खाता बढ़ाना है। और लास्ट में कह दिया बाबा ने उस पैराग्राफ के अंदर, अभी चांस है अपने पास खजाना जमा करने का, फिर ये चांस भी खत्म हो जाएगा। फिर खजाना बढ़ाना चाहेंगे परंतु खजाना बढ़ नहीं सकेगा। ये बाबा ने वार्निंग दे दिया। आजकल बाबा पिछली मुरली से बाबा ने धर्मराज का रूप का कारोबार शुरू कर दिया। अभी इसमें भी कह दिया, अभी खजाना के जमा करने की चांस से पीछे खजाना जमा करना हो तो भी नहीं कर सकते हो। पिछली मुरली में तो इनसे भी ज्यादा स्ट्रांग कह दिया कि बाबा सभी को देख रहे हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, परंतु बाबा बताते नहीं हैं। आगे चल करके ऐसी गलतियां करने वाले ऐसे जो है ना, उसका नाम भी बता देंगे। ये पिछली व्यक्त मुरली जो उसके पहले की जो चली थी उसके अंदर बाबा ने नाम बताने की बात बता दी है। बहुत सीरियस बात बाबा ने बता दी है धर्मराज के रूप की। तो ये भी आप नोट, कल भी बाबा ने नोट करा दिया कि बाद में क्या होगा, चाहेंगे खजाना जब बढ़ावे लेकिन बढ़ा नहीं सकेंगे, करुण वास्तविकता हो जाएगी। फिर बाबा ने दो प्रकार के अन्य बच्चों के बारे में बताया, एक तो सुनने वाले और दूसरा समाने वाले। वो तो आप सब समझ लिया होगा। हम सब क्या है, सिर्फ सुनने वाले नहीं है, हम समाने वाले भी हैं। और फिर बाबा ने कहा, बहुत सुंदर एक साइंस की भी बात है, एक ग्लास जो होता है ना पूरा भरा हुआ होता है ना तो हलचल में नहीं आता है, थोड़ा खाली होता है तो हलचल में आता है और उसमें से पानी जो है छिटक करके बाहर चला जाता है। वही बाबा ने कल सिद्धांत बताया, अगर थोड़ा भी कम होगा, भरपूर नहीं होगा तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ होगा, फुल होगा तो हलचल नहीं होगी। इसलिए बाबा ने बताया कि बाबा ने आज सबके खजाने चेक किया। दूसरा खजाने के बारे में इकोनॉमिक्स का सिद्धांत, कल मैंने कहा ना बाबा इकोनॉमिक्स के सिद्धांत बता रहे थे कि खजाने का मालिक खजाने को कार्य में लगाता है, खजाने के मालिक खजाने को कार्य में लगाता है, खजाना अपने आप कार्य में नहीं लगता है। खजाना ये बहुत सुंदर इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि खजाना अपने आप कार्य में नहीं लग सकता। आपके पास पैसे भी हो
पड़ा रहेगा तो क्या होगा, उसकी वृद्धि नहीं होती है। परंतु अगर कार्य में लगाते हैं, धंधे में लगाते हैं, व्यवहार में लगाते हैं, सब कुछ करते हैं तो हाँ खजाना बढ़ सकता है। तो हमारे हाथ में है हमारा खजाना को बढ़ाने का। इसलिए खजाने को बढ़ाना वो हमारे हाथ में, क्योंकि हमको मालिक बन करके करना है। खजाना अपने आप को कार्य में नहीं लगाते हो। और आप सभी को सर्व खजाने बाप ने वर्षे में दिया हुआ है। कहाँ पुरुषार्थ किया, इतना जितना बाबा ने दिया हो इतना प्राप्त करने के लिए हमको कहाँ पुरुषार्थ करना पड़ा। बाबा आगे बताते हैं आप होलीएस्ट हो, रिचेस्ट हो और हाईएस्ट हो। ये तीन बातें जो कल बाबा ने कही है वो बाबा के क्या है, वर्ष में मिला हुआ ही है खजाना। बाकी कहाँ प्राप्ति, इतनी प्राप्ति हम कहाँ से कर सकते थे। आपको मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ज्ञान मिला उसके पहले की अवस्था को देख करके अपने आप को कंपेयर कीजिए कि ज्ञान मिलने के बाद जितनी उन्नति हुई है इतनी कभी कल्पना भी था, सपना में भी ख्याल था कि हमको परमात्मा मिलेगा और हम परमात्मा के बच्चे बन करके सतयुगी विश्व महाराजा बन सकते हैं, ऐसा स्वप्न में भी ख्याल था। परमात्मा को साधारण शास्त्रों के हिसाब से सदैव रूप में, निराकार को साकार रूप में देखना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य भक्ति मार्ग में माना गया है। और साधारण एक महाराज महात्मा है, वो सभी एक अपने शिष्यों को लेकर के कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए, लेके गए और दूर से सबको कैलाश पर्वत दिखाया। कहा देखो कैलाश भगवान को देख लो, कैलाश भगवान को देखो। और सबको कैलाश पर्वत को कैलाश भगवान के रूप में साक्षात्कार कराया और कहा देखो मैंने प्रॉमिस किया था ना, मैं आपको भगवान का साक्षात्कार कराऊंगा। अब पर्वत कहाँ से परमात्मा बन सकता है। परंतु भक्ति मार्ग में हम सब जी हजूर जी हजूर जी हजूर जी महात्मा जी करके चलते आए, कभी भगवान के बारे में पूछा ही नहीं कि पर्वत परमात्मा कैसे हो सकता है। फिर बाबा ने बताया संपन्न बच्चे क्या होगा, जिसका जितना भरपूर होगा, भरपूर के नयनों से, चलन से और चेहरे से मालूम पड़ जाता है। नयनों से, चेहरे से और चलन से मालूम पड़ता है। उसके चलन और चेहरा ऐसा लगेगा जैसा खिला हुआ गुलाब का पुष्प। बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है कि यह आत्मा कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। हम बाबा हम सभी बच्चों को देख रहे हैं कि हम कितना हर्षित रहते हैं, कितना खुश मिजाज रहते हैं। बाबा हमारे मुख पर तीन बातें देखते हैं, एक तो नयनों से रूहानियत, चेहरे से मुस्कुराहट और कर्म में हर एक गुण सभी के अनुभव होता है। तो हर एक अपने आप को चेक करे कि हमारे नयनों में कहाँ तक रूहानियत, चेहरों में मुस्कुराहट और हमारे कर्मों में गुण प्रसिद्ध होते हैं। फिर ये जो बाबा ने बताया ना, आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति सब चाहते हैं और आप आत्मा ही वो करा सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कल ये हाईएस्ट अथॉरिटी दे दिया है कि आप होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आप आत्माएं हो। आपकी जो पूजा होती है विधि पूर्वक, इतनी और किसी धर्मात्मा महात्मा किसी की भी नहीं होती है। 15 दिन पहले महात्मा गांधी जी का फोटो आया हुआ था, अहमदाबाद का एक अखबार था उसमें आया था। अहमदाबाद में महात्मा गांधी का जो है ना स्टेच्यू लगाया हुआ है, उसमें बाकी तो पत्थर का स्टेच्यू है, परंतु ये चश्मे जो है ना वो चेतन चश्मे लगाते हैं उसके अंदर।
और सबसे ज्यादा में ज्यादा चोरियां होती हो ना, तो महात्मा गांधी के स्टेच्यू के चश्मों की चोरी होती है। मालूम नहीं लोगों को क्या पसंद आ जाता है। हाँ, तो महात्मा उसमें उस दिन भी फोटोग्राफ में आया था कि कल रात को महात्मा गांधी के स्टेच्यू से चश्मे की चोरी हो गई, और चश्मा बिना का महात्मा गांधी का स्टेच्यू का फोटो छपवाया था। विचारों का कौन देखता है? हाँ, उसके ऊपर क्या होता है, साल में एक बार अक्टूबर 2 तारीख आती है तब उसकी सफाई होती है, और नहीं तो सारा दिन उसके ऊपर ना छतरी होती है, कुछ नहीं होता है। खुले आंगन में, जैसे हमारे बॉम्बे में भी लोकमान्य तिलक की है, वल्लभ भाई पटेल की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, ऐसे अनेकों की प्रतिमाएं हैं। तो क्या होता है, कोई पूजा नहीं होती, कोई गायन नहीं होता, खाली जब उनकी जन्म तिथि आती है या मृत्यु तिथि आती है उस दिन वहां लोग जाकर के थोड़ा कुछ याद करते हैं, और क्या होता है। तो देखो बाबा क्या क्या करते हैं। हमारे पास आप लोगों ने पुराना इतिहास भी पढ़ा हुआ होगा, इसमें सब बातें यही लिखते थे, कहते थे ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, ऐसा लिखते थे। पुराने जो इन्होंने साहित्य पढ़ा हुआ होगा, अखबार पढ़े हुए होंगे, उनमें ये आता था ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो कल बाबा ने यही कहा कि इसलिए रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड और आप होलीएस्ट इन दी वर्ल्ड भी हो। फिर सेवा के फील्ड के बारे में बताया कि आज की दुनिया में विश्व को क्या चाहिए। विश्व को चाहिए खुशी, शक्ति और स्नेह। क्या चाहिए? खुशी, शक्ति और स्नेह। इसलिए आप आत्मिक स्नेह चाहते हैं, आप आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। हम जब विदेश में गए थे 71 में, तब बाबा ने तो बताया था, देवता शब्द की पहली बार डेफिनेशन बाबा ने बताया, देवता माने देने वाला। बाबा ने कहा आप बच्चे देवता हो, देवता हो करके जाओ। आप विदेश में जाकर के ऐसे हाथ से जाने का है, ऐसा हाथ होना चाहिए। आपका हाथ ऐसा नहीं, आप मांगने वाले नहीं, आप देने वाले जाते हो। और अनुभव हमारा हकीकत यही है कि बाप दादा के ऊपर पूर्ण रूप में भरोसा रखते हैं ना, विश्वास रखते हैं, तो सारा ही हमारी टूर जो है, आप सबको क्या बताऊं, $6 मिले थे। हम 6 लोग गए थे, $6 थे, माना हमारे पास $36 थे। और उसके अंदर मैं तो 4 महीने में आ गया था। हमारी शील दादी आदि बाद में आई, डॉक्टर निर्मला सैन फ्रांसिस्को से लंदन गई, और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद आई। जगदीश भाई 16 मास के बाद आए। हमारे पास थे $6, एक एक को $6 मिला। अभी भी हमको हंसी आती है जब हम एरोप्लेन में बैठे सबीना एयरलाइंस में बॉम्बे से, तो वहां पर उसमें हेडफोन मिलते हैं गीत सुनने के लिए, और उसमें जो भी अनाउंसमेंट होता है ना वो सुनने के लिए। तो जगदीश भाई ने कहा कि चलो रमेश अपना हम लोग हेडफोन ले ले। तो एयर होस्टेस आई, उसने कहा हेडफोन चाहिए। जगदीश भाई ने कहा हाँ। तो उसने कहा, एयर होस्टेस ने कहा $3 निकालो। तो जगदीश भाई मेरे सामने देखने लगे कि रमेश भाई $6 हमारे पास है, उसमें खाली हेडफोन सुनने के लिए दे देंगे $3, तो हम क्या करेंगे। तो हमने कहा हमको नहीं चाहिए। आप बताइए $6 के अंदर कैसे जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। परंतु बाबा ने जो बताया ना, रिचेस्ट एंड हॉलीएस्ट एंड हाईएस्ट, ये हकीकत है कि आज देखो कितनी विदेश की सेवा हो गई है। उस सब का बीज क्या हुआ? उस सब का बीज था वो $6। $6 एक एक के पास $6 माना $36 के अंदर सेवा करने को गए। और बाबा ने सिद्धांत बताया, ऐसा देने वाले के रूप में जाते हो। हाँ, तब हमको लगता है, कल बाबा ने जो कहा है तब हमको ख्याल में आया कि बराबर है बाबा, हम लोगों ने जा करके रिचेस्ट एंड हाईएस्ट के रूप में जा करके सेवा किया है।
हमको मालूम है 74 में जब हम अफ्रीका में गए तो वहां के लोगों ने कहा आपको कितना डॉलर चाहिए, हम इतना आपको डॉलर दे दें। हमने कहा हम लेने के लिए आए ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। एयरपोर्ट तक वो भाई आया कि आप बोलो इतना डॉलर इकट्ठा करके दो। हमने कहा नहीं, हमको देने के लिए हमको आना हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हम अमेरिका में गए तो अमेरिका में शिकागो में एक संस्था वालों ने हमको पूछा कि आप लोगों ने कितने लोगों को कन्वर्ट किया है। मैंने कहा कन्वर्ट का क्या अर्थ होता है? तो कहा कितने लोगों को अन्य धर्मों में से अपने धर्म में कन्वर्ट किए। हमने कहा हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते। अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक जो बैड हिंदू होता है उसको अच्छा गुड हिंदू बनाते, बैड क्रिश्चियन को गुड क्रिश्चियन बनाते, बैड मुस्लिम को गुड मुस्लिम बनाते। ये हमारा कन्वर्जन है, आपके माफिक नहीं कि धर्म बदली करने का। बहुत सुंदर हमारी विदेश यात्रा की कहानियां हैं। फिर बाबा ने जो स्नेह की बातें बताई है, निराकार की बात बताई। हाँ, बाबा ने आगे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके पहले और अंतिम जो बाबा ने, आप सबको मालूम होगा, हिस्ट्री हॉल के बाहर खड़ाऊ पहन करके जा रहे थे। उसके पहले बाबा ने बच्चों को बोला ये 3 शब्द जो कल कहा ना बाबा, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो उसका भी उपाय बाबा ने बताया है कि मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी बनना है। ये 3 शब्दों को बाबा ने कहा है सेवा में लगाओ। हम बाकी सब बातें करते हैं, हाँ, परंतु ये नहीं करते हैं कि मनसा द्वारा, क्या कहा बाबा ने, हाँ, मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी बनकर के सेवा करें तो सेवा के अंदर सचमुच रिजल्ट निकल जाएंगे। और बाबा ने हम बच्चों को कल क्या कहा? सितारे कहा। बाबा, हम उम्मीद के सितारे नहीं हैं, हम बाबा के दुनिया के आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे हैं। जब बाबा ने कल ये सितारों की बात कही ना, तब हमको पहली अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1969 सबने शायद वो पढ़ी होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो पहली अव्यक्त मुरली, हम ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद की पहली अव्यक्त मुरली पढ़ना, जिसमें बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि अब तक तो ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा की रिमझिम जो है ये विश्व रूपी रंगमंच पर हम सब देखते रहते। अभी आप बच्चे जो है वो सितारे हैं, आप सितारों की रिमझिम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम देखेंगे। ओम शांति। तो मैं आपको बता रहा था कि 21 जनवरी की मुरली में हम सितारों की रिमझिम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे होने वाली है, जिसको बाबा साक्षी बनकर के देखेंगे, वो बात कही है। उसी बात को कल दोहराया कि आप बाबा के आशाएं पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, सिर्फ उम्मीदों के सितारे नहीं हो। और फिर बाबा ने क्या बताया कि बाप दादा के पास बच्चों का स्नेह सदा पहुंचता है। और बाबा ने पूछा हुआ सदा के स्नेही हो या नहीं, और बाबा ने स्नेह देना, ये भी है बहुत बड़ी बात है। स्नेह, पावर ऑफ लव, रिस्पेक्ट और लव मिलकर के कार्य कैसे करना चाहिए, उसका बाबा ने कल बहुत सुंदर बताया हुआ है। कैसे बाप बच्चों को और बच्चे बाप को याद करता है, प्यार करता है, स्नेह करता है, और साथ में गोदी में बिठा करके, आज दादी जानकी ने भी यही कहा कि बाप हम बच्चों को गोद में बिठा करके, उठा करके साथ में ले जाते हैं। और बाबा ने एक बहुत सनातन सत्य सुना दिया कल कि बाप दादा जानते हैं कि हर एक आत्मा अनेक बार स्नेही बनी है,
अभी भी बनी है और हल कल्प में यही आत्माएं स्नेही बनेंगे। इसलिए बाबा ने सवाल पूछा है कि नशा है, खुशी है कि हम ही हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। ये नशा होना चाहिए डिवाइन, डिविनिटी के अंदर जो है ना, इसकी खुशी होनी चाहिए ऐसे कि हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। ये खुशी हमारे में आ जाए तो और क्या चाहिए हमको। इसलिए बाप दादा ऐसे अधिकारी आत्माओं को देख दिल की दुआएं दे रहे हैं। और सदा अथक बन उड़ते चलो, अथक बन करके उड़ते चलो। कोई भी परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति से नीचे नहीं आओ, ऊपर रहो। बाकी तो बाबा ने फिर फरिश्ते रूप की बात कही है। आप जानते हैं 5 फरवरी की मुरली से ही बाबा ने फरिश्ते स्वरूप को विशेष रूप में पहले भी बताते थे, परंतु विशेष रूप में 5 फरवरी के बाबा ने जो 3 स्वरूप बच्चों को बताया, ब्राह्मण, फरिश्ता, सो देवता, और फरिश्ता बनकर के सेवा करने का ये 5 फरवरी की मुरली है। 5 फरवरी की मुरली में बहुत सी चैलेंजिंग बातें कही हुई बाबा ने। मेरे ख्याल में आज तक जितनी भी मुरलियां चली उसमें जो चैलेंजिंग नई नई सेवाओं की बातें जो है ना, वो 5 फरवरी की मुरली में है। और उसमें ये फरिश्तापन की बात है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और फरिश्ता बने बिना आप देवता नहीं बन सकते हो। ये सारी बातें उस मुरली में कही। उसका सार के रूप में बाबा ने कहा है, ड्रेस बदली करो, फरिश्ता स्वरूप का बारंबार अनुभव करो। कल गुलजार दादी ने भी जो क्लास कराया, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। बाबा ने, गुलजार दादी ने भी बताया, बाबा ने कहा है घड़ी घड़ी जो है बीच बीच में फरिश्तेपना का अनुभव करते रहो। आखिर में अंत समय में यही स्वरूप, यही रूप और यही हमारा कर्तव्य फरिश्ते रूप का वो काम में आने वाला है। और यही फरिश्ते स्वरूप के द्वारा हम सब अपना जो अंतवाहक शरीर जो है ना, उसके द्वारा सेवा कर सकेंगे। अंतवाहक शरीर के द्वारा की सेवा का कारोबार बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य है कि जब हम अपने अंतवाहक शरीर के द्वारा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। कल भी दादी जानकी ने एक पार्टी को बताया कि भले आप लोगों ने, मैं आपके पास नहीं आई, परंतु मैं शरीर से नहीं परंतु मन से, मेरे अंतवाहक शरीर के द्वारा आपके पास आकर के चक्कर लगा गई। कभी दादी जानकी से आप पूछना, अंतवाहक शरीर के द्वारा दादी के जानकी के पास बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। कैसे दादी अंतवाहक शरीर के द्वारा, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोगों को अनुभव कराती है। और अंत समय में यही काम में आने वाला है। इसलिए बाबा ने ये कहा, सबको कहा हुआ है कि सारे दिन में यही अभ्यास करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी देवता। फिर तो बाबा ने याद कर दिया। फिर महाराष्ट्र के टर्न की बात कही है। बाबा ने क्या कहा, कोई नई बात करो, कोई नई बात करो। महाराष्ट्र की भी डेफिनेशन बताई। महाराष्ट्र अर्थात महान स्वरूप द्वारा महान सेवा करने वाले, उसको कहते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वालों को भी कहा। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही हुई है सेवा केंद्रों के ऊपर कि मधुबन में जैसे कोई न कोई का प्रोग्राम चलता ही रहता है, ऐसे कोई न कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलता रहे। चाहे ब्राह्मणों के प्रोग्राम, चाहे संदेश देने के प्रोग्राम, चाहे अपने उन्नति का नया नया प्रोग्राम। क्योंकि नया प्रोग्राम निकलता है तो बाप दादा ने देखा है देश विदेश रुचि से करता है। एक बार दादी प्रकाशमणि ने मुझे सेवा का इकोनॉमिक्स जो है वो समझाया था कि रमेश, पूरा ही 24 घंटा पांडव भवन हो जाए, ज्ञान सरोवर है, चाहे ये जो है शांतिवन जो है,
वो सेवा सतत चलती ही रहनी चाहिए। और मेरे को पूछा कि आपको मालूम है एक दिन सेवा अगर नहीं होगी तो कितना नुकसान होता है स्थूल रूप में। एक दिन सेवा नहीं होती होगी तो कितना नुकसान होगा। मैंने कहा मुझे तो कल्पना नहीं है। तो दादी जी को कितनी कल्पना थी, गिनती किया। दादी ने कहा देखो 1500 तो यहाँ काम करने वाले काम वो है, और इतने बहन भाई इतने ही है, इतने बहन भाई इतने सब है, और रोज का खर्चा आप गिनती कर लो कितना होगा। 3000 मतलब 15,000 काम करने वाले हैं, 1500 काम करने वाले, 1500 बहन भाई, और 1500 बहन भाई का भी खर्चा गिनती कर लो। दादी ने मेरे को हिसाब बताया कि प्रति आत्मा कम से कम 100 रुपये का तो खर्चा उसके ऊपर होता ही है। तो एक दिन सेवा नहीं हुई तो 1500 का क्या हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा, आप गिनती करो। तो इसलिए दादी ने कहा कि एक दिन भी सेवा के बिना मिस नहीं होना चाहिए। और यही इकोनॉमिक्स जो है हमारे दिल्ली के अंदर ओआरसी बना, तब ओआरसी वालों को भी दादी ने यही गिनती कराया कि एक दिन भी सेवा के बिना नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं एक सेंटर को जानता हूं एक सेंटर की बहन ने नक्की किया है कि मैं सारे दिन में एक अन्य आत्मा को मुरली सुनाऊंगी और उसकी सेवा करूंगी। जब तक मैंने एक अन्य आत्मा को मुरली सुना करके सेवा नहीं किया है तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहीं अपने से अपना पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने उस बहन को पूछा कि आज तक ऐसा कभी हुआ है कि आपको कोई भी व्यक्ति को मुरली सुनाने का चांस नहीं मिला? कहा नहीं, बाबा की एक कमाल है कि हम जो भी संकल्प करते हैं ना वो बाबा पूर्ण करते हो। उसने बताया कि 8 दिन तक मेरा ये संकल्प है कि किसी न किसी एक व्यक्ति, एक आत्मा को मुरली सुनाए बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी। ये संकल्प पूरा ही होता है और मैं कम से कम एक आत्मा को दिन में मुरली सुनाती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। ऐसे कई हमारे बहन भाई है जिन्होंने स्व उन्नति के लिए अनेक प्रकार के विशेष पुरुषार्थ किए हुए हैं। तो ये बाबा ने नवीनता के लिए भी बताई हुई ये बातें। अभी देखो महाराष्ट्र जोन में क्या होता है, आज मीटिंग है। फिर बाबा ने जो बताया है, हाँ, विदेश एक साथ में परमात्मा के वरदानों को प्राप्त करना, हमने जो बाबा ने को बताया वरदानों को प्राप्त करने का, रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग्स, ये इस वर्ष का टाइटल रखा है। तो बाबा ने कहा कि ये टॉपिक अच्छी है, कुछ भी आपस में फाइनल करो, आपस में मिलके डेट टॉपिक और एडवर्टाइज आदि करते रहो। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छे नए प्रोग्राम बनाने की बातें कही हुई है। अभी कैसे होता है वो तो आज नक्की करेंगे, फिर आप सबको बताते रहेंगे। फिर धार्मिक विंग, स्पोर्ट्स विंग की बातें बताई। मैं इसमें इतनी गहराई में नहीं जाता हूँ। विदेशों के लिए भी बाबा ने बताई ये बात, विदेश में भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बताओ। हमारे निर्मला दीदी को भी ऊपर बुलाया। फिर दादियों की जो संगठन की बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है। वो सभी सेवा केंद्रों पर ये होना चाहिए। क्या है, बाबा ने कहा है कि अभी आपस में मिलते रहो और एक दो के संस्कारों को जान। जो बाबा ने जो कहा वो हर सेंटर पर ये होना चाहिए, आपस में मिलते रहो। हमारी डिफिकल्टी यही है, हम सेंटरों पर जाते हैं, मुरली सुन करके क्या होता है, भागते ही है। कई हमारे गामदेव में मैंने देखा है 8 बजते हैं, मुरली पूरी होती है और इतना भागते हैं, बात नहीं हुई, किसी को मिलने की फुर्सत ही नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कल कहा आपस में मिलते रहो, एक दो के संस्कारों को जान, उनसे मदद ले आगे उड़ते रहो, आगे चलते रहो, ऐसा नहीं कहा है। एक दूसरे के संस्कारों को जान करके उनसे मदद लेकर के, क्योंकि हमने बाबा से सवाल पूछा था
कि उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या है, वो कैसे होगा। तो कल बाबा ने उसका जवाब दिया है कि एक दो के संस्कारों को जान और उनसे मदद लेकर के उड़ते रहो, क्योंकि हर एक में विशेषता अपनी अपनी है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करना हो तो कल बाबा ने यह रास्ता बताया, यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आपको मालूम होगा ना, हाँ, इस सीजन में बाबा ने कहा है अब पुरुषार्थ का समय बीत गया। तो जब बाबा ने कहा ना पुरुषार्थ का समय बीत गया तो हम तो चुप हो गए, बाबा अरे बाबा ये क्या कह रहे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है और ऐसे चलने का पुरुषार्थ नहीं, अभी तो उड़ती कला का पुरुषार्थ है। तो हमने बाबा से सवाल पूछा था अपने उसमें कि उड़ती कला का पुरुषार्थ क्या हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। कल बाबा ने उसका उत्तर दिया और आप सब ये नोट करके रखो कि आपको अभी चलती कला के बदले में उड़ती कला या तीव्र पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ की गति को तीव्र करनी हो, हाँ, तो आपस में क्या करो, मिलते रहो, एक दो के संस्कारों को जान उससे मदद लेकर के आगे उड़ते रहो और हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, उस विशेषताओं से काम लेते रहो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो निमित्त बना हुआ है उसके अंदर कोई न कोई विशेषता नहीं है। हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता है, हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता है। तो उसकी विशेषता अनुसार एक दो के सहयोग दे आगे स्वयं भी बढ़ो तो बढ़ते चलो और संगठन को भी बढ़ाते चलो। जब संगठन आगे बढ़ेगा ना तब आप उड़ती कला के पुरुषार्थ के निमित्त बन जाएंगे। हम व्यक्ति के रूप में महान हैं, परंतु प्रश्न ये है हम संगठित रूप में इतने ही महान हैं। कौरव और पांडवों के बीच में फर्क यही था, कौरव जो है वो व्यक्ति के रूप में महान थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि आदि कितने महान थे। उसके भेंट में क्या था? महाभारत में एक श्लोक है, विदुर के पास कृष्ण की बात कर रहे हैं कि भीष्म के बाणों के सामने कौन ऐसा पुरुष पांडव है जो खड़ा रह सकता है। बहुत सुंदर विदुर का और कृष्ण का जो विदुर नीति की बातें जो आती है, विदुर गीता भी है विदुर नीति की, उसके अंदर ये सारी बातें आती हैं। तो ये जो है, बाबा ये जो बता रहे हैं ना कि हर एक में कोई न कोई विशेषता है, उस विशेषता के अनुसार हर एक को एक दो को सहयोग देके आगे स्वयं भी बढ़ो और संगठन को भी आगे बढ़ाओ। पांडव लोग संगठन को आगे बढ़ाने में सफल हुए और कौरव व्यक्ति के रूप में श्रेष्ठ बने परंतु संगठित रूप में फेल हो गए, इसके कारण उनकी हार हुई। संगठन के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए, तब उड़ती कला का पुरुषार्थ होगा। संगठन को आगे साथ में ले चलना है। बहुत सुंदर बाबा ने कल हमारी दादियों आदि को और इसके आधार पर सेवा केंद्रों पर भी ये कारोबार में होना चाहिए, हर जोन में, हर विंग में इसी प्रकार से काम होना ही चाहिए। बाबा ने और आगे बताया हुआ है कि हर एक का अपना अपना पार्ट भी नूंधा हुआ है, सफलता है ही, आप निमित्त बने। अभी यह इतने सब हैं, एक दो को सहयोग देकर के वायुमंडल में सफलता फैलाओ, एक दो को निमित्त बनकर के वायुमंडल में सफलता फैलाओ। हर एक को सफलता का वरदान मिला हुआ ही है। आप लोग तो ठीक है, लेकिन संगठन को और थोड़ा मजबूत करो, हमारी यही जरूरत है। हमारे सेवा केंद्रों में व्यक्तिगत रूप में सब महान है, तो संगठित रूप में महान नहीं होते हैं। और जिस सेंटरों पर संगठन बहुत अच्छा है वो सेवा केंद्र की बहुत उन्नति होती है, और जिस सेवा केंद्रों पर वो संगठित रूप में नहीं पुरुषार्थ करते हैं वो सेवा केंद्र संगठित रूप में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, कल सबको कहा हम मीटिंग करते रहो, अपना प्रोग्राम बना देते हो,
फिर मिस हो जाता है। इसलिए आने जाने के विधि का प्रोग्राम बनाओ तो सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से दादियों को कारोबार की बात बताई। और फिर हम दोनों भाइयों के साथ ब्रिजमोहन भाई नहीं थे, तो फिर भी 3 भाइयों के रूप में ही जो बाबा ने जो कहा है ना, आप लोग जो निमित्त भाई बहने, भाई चाहे बहने जो भी है निमित्त है, परिवार निर्विघ्न रहे उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। ये बहुत नई युक्ति बाबा ने कल बताई है। हम निर्विघ्न रहे अच्छा है, सेवा में निर्विघ्न ये अच्छा है, परंतु हमारा परिवार भी निर्विघ्न रहे, इस प्रकार की एक नई विधि कल बाबा ने बताई हुई है। ये हमारा दैवी परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, और ये परिवार को भी अब क्या जरूरत है, निर्विघ्न बनाने की जरूरत है। और इसके लिए क्या कहा बाबा ने, जो हम बच्चों को हमने आज से शुरू कर भी दिया, हाँ, कि हर एक उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना है। कोई भी सर्कमस्टेंस सभी के योग के सभी के समय दिन से ठीक हो सकता है। कोई भी सर्कमस्टेंस आते हैं, देखो बाबा ने क्या कहा, और सभी के योग से कोई भी सर्कमस्टेंस हो वो ठीक हो सकता है। हमारी दादी प्रकाशमणि ने जब ओम शांति भवन बन रहा था तब सबको योग करने के लिए बुलाया था, और योग करो और कर्म योग भी करो करके बाबा दादी ने ये सफलता का प्रोग्राम बनाया हुआ था। आप सभी शुभ भावना का एक संकल्प रखो तो होना ही है, तो हो सकता है। यह वरदान है। कायदेसर भी और दिल भी बड़ी, सिर्फ कायदा नहीं दिल बड़ी रख करके फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प होना है, क्यों न हो, क्यों क्या नहीं होना ही है, और हो ही जाएगा। बाबा ने कहा होना ही है, तो हमने फिर बाबा को जवाब दिया कि बाबा हुआ पड़ा ही है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, तो कल हमारे साथ जो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा आप सब निमित्त आत्माएं, खास टाइम निर्विघ्न और परिवार को निर्विघ्न के बनाने के प्रति 10 मिनट योग करना, तो सभी बातें सहज हो जाएंगी। आज भी एक भाई ने, बाबा ने कल बताई नई बात, तो हमारे एक भाई इतना तीव्र पुरुषार्थी है, उसने आज ही हमको ईमेल में भेज दिया कि तीव्र योग के द्वारा पुरुषार्थ करने का जो कारोबार जो है, योग के प्रयोग हमारे बहन भाई नहीं कर सकते। कल जो बाबा ने कहा 10 मिनट विशेष योग करके क्या करो, हाँ, सभी निमित्त बने हुए आत्माएं, खास टाइम निर्विघ्न, परिवार निर्विघ्न रहे उसके प्रति 10 मिनट का टाइम निकालो। ये आप सबको करना है, या खाली हमको कहा है इसके लिए हमको नहीं, आप सबको, क्योंकि आप भी जहाँ सेंटर पर रहते हो वो भी एक आपका परिवार ही है ना, हम सबका ब्राह्मण परिवार है। हर एक सेंटर पर जो सुबह 4 से 4:30 या 4 से 4:45 बजे तक योग करते हैं ना, उसमें 10 मिनट और बढ़ा दो। जो 4:30 तक योग करता होंगे घर में या जहाँ भी, उसमें 4:40 कर दो। जो 4:45 तक करते ही होंगे वो 4:55 तक योग करे 10 मिनट, विशेष इस बात के लिए। योग का ये प्रयोग कल बाबा ने जो बताया हुआ है ना, बहुत यूनिक है। अगर इस यूनिक प्रोग्राम को करते रहेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। फिर आज सुबह एक भाई हमारे पास आया, उसने हमको पूछा प्रदर्शनी की सेवा कब शुरू हुई। मैंने कहा 64 में शुरू हुई। तो कहा वो हमको बताया ना, इसका इतिहास हमें मालूम नहीं है। मैंने कहा 64 में, तो कहा उस टाइम तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने कहा आप पुराने और कोई शरीर में होंगे, आप सबको अनुभव तो होगा ही। तो हमने कहा ठीक है, मैं अभी क्लास में जाऊंगा तो 5 मिनट में प्रदर्शनी की सेवा कैसे शुरू हुई। कल बाबा ने जो कहा ना, हमको ही कहा, याद किया। क्या है कि ब्रह्मा अव्यक्त बाबा ने, साकार बाबा ने मुरली चलाई, और बाबा ने कहा मुरली में कि मुझे कभी कोई ऐसा राइट हैंड बच्चा नहीं मिला है जो विहंग माँ की सेवा करके दिखावे। तो राइट हैंड बच्चे की, हाँ, बाबा की इच्छा है राइट हैंड बच्चा कोई मिल जाए तो हम विहंग माँ की सेवा करें। अभी तक बच्चे जो है ना वो चिट्ठी मार्ग की सेवा कर रहे हैं। तो जब बॉम्बे में वो मुरली आई
तो हमने बाबा को लिखा कि बाबा ये उलेना हम सुनने लिए तैयार नहीं है, हमें तो यहाँ कदम कदम श्रीमत पर चलना है। जब कदम कदम श्रीमत पर चलना है तो हम क्या कर सकते हैं? आपने विहंग माँ की सेवा के साधन ही नहीं दिए है, तो हम विहंग माँ की सेवा कैसे कर सकेंगे? आप विहंग माँ की साधन दे दो तो फिर हम विहंग माँ की सेवा करेंगे। तो बाबा ने पत्र लिखा हमको कि बच्चे विहंग माँ की सेवा के साधन तो बाबा दे सकते हैं, मतलब बच्चे अलबेले और आलस, ये छठे विकार जो है उसके ऊपर बच्चों ने विजय नहीं प्राप्त किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, बच्चे के साधन जो है ना उसके ऊपर मकड़ी की जाल आ जाएंगे, साधन ऐसे पड़े रहेंगे और बच्चे आलस करके सोते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कैसे कर सकते हैं? तो हमने बाबा को लिखा कि नहीं बाबा, आप विहंग माँ के साधन दे दो तो हम विहंग माँ से सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। बच्चे ने पान का बीड़ा उठाया तो बाबा बच्चे को विहंग माँ की सेवा के लिए निमित्त बना सकता है। और उसके बाद थोड़े ही दिन के बाद मैं ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था और बाबा का एकदम टचिंग हुआ कि अपनी प्रदर्शनी होनी चाहिए और अपनी प्रदर्शनी के द्वारा सेवा करें। तो मैं सीधा ही ऑफिस से उठ गया मेरे टेबल से और नजदीक में ही वाटरलू मेंशन सेंटर था, पैदल का रास्ता था, वहां पहुंच गया। दादी नीमो शांता थी। मैंने दादी को कहा कि अपनी प्रदर्शनी करनी चाहिए, आप बाबा से पूछो हम प्रदर्शनी की सेवा करें। तो बाबा दादी ने कहा क्या होता है प्रदर्शनी? मैंने कहा आप लिखो तो सही, बाबा मदद करेंगे। ऐसे चित्र होते हैं, चित्रों के द्वारा समझाने से आसान होता है। तो हमने दादी नीमो शांता और हमने मिल करके बाबा को पत्र लिखा ऐसे प्रदर्शनी की सेवा करने का। और उसके बाद प्रदर्शनी के चित्र बनाना शुरू किया। पहला चित्र बना सच्चा वैष्णव कौन, और बाबा को उसकी लिखत भेजी सच्चा वैष्णव कौन। तो बाबा ने उसको करेक्शन करके भेजा। तो बाबा का हैंडराइटिंग नहीं था और किसी का था। तो मैंने बाबा को लिखा कि ये हम आपको चित्र तो बहुत बनेंगे और हर एक लिखत आपके पास भेजे और आप तो खुद तो चेक करते नहीं हो, आपने और किसी से करवाया। तो जिनसे आपने चेकिंग कराई है, करेक्शन कराई, उनको ही हमारे पास भेज दो। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, कुमार का बच्ची आई हुई है अभी, वो फ्री है, उसको मैं आपके पास भेजता। तो दादी कुमार का जो है ना प्रकाशमणि दादी, उसको बाबा ने बॉम्बे भेज दिया। और तब से दादी बाबा अव्यक्त हो गए, तब तक दादी बॉम्बे में गामदेवी सेंटर पर रहे। ये हमारा सौभाग्य बन गया। प्रदर्शनी के चित्रों के साथ साथ हमको दादी मिल गई। करीब 5.5 पौने 6 साल तक दादी बॉम्बे में रही और हम सबके टीचर बन करके मार्गदर्शन देती रही। फिर प्रदर्शनी के चित्र बने और बाबा को चित्र दिखाए। अभी प्रदर्शनी के 1 हफ्ते पहले तक हम समझते थे क्या सेवा होगी। तो रविवार का दिन था, उस जमाने में बॉम्बे में गुरुवार और रविवार 2 दिन प्रदर्शन भोग लगता था। तो रविवार का दिन था, कार्ड बार्ड बांटने के लिए जाना था। महाराष्ट्र के गवर्नर ने उद्घाटन करने को माना भी था। कार्ड बांटने को जाना था। तो हमने दादी पुष्पशांता, हमारी संदेशी दादी थी, उसको कहा कि आप जाओ, गो सुन कम सुन और जल्दी आकर के आओ, तो हम सबको भोग बांट करके फिर हम सब सेवा पर लग जाएंगे। तो दादी पुष्पशांता गई और 2 मिनट में आ गई। तो हमने समझा कि बाबा आ गए, अब दादी आ गई है, तो भोग उठाया। तो कहा नहीं रखो। तो हम सब सोच में पड़ गए कि आज ये क्या हो गया, ये कौन आया है, कौन आया है? कोई पहचान नहीं सका। 5, 7, 10 मिनट तक सोचते रहे कौन है कौन है। फिर मैं नजदीक में गया और मैंने बाबा से पूछा कि आप बाबा है? तो कहा हाँ मैं बाबा हूं, आप पहचानते नहीं हो? मैंने कहा बाबा आपको बिना प्रोग्राम आ गए कैसे मालूम पड़े? हमने पूछा बाबा क्या काम है, क्यों आप आए हो? तो कहा मैं प्रदर्शनी के चित्रों देखने को आया हूं। मैंने कहा भले बाबा हम चित्र दिखाते हैं। 24-25 चित्र बनाए हुए थे, एक एक को लगा दिए और बाबा खड़े हो गए
और एक एक चित्र के ऊपर करेक्शन देते गए, इस चित्र में ये करेक्शन है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा कर करके सुबह भोग आप जानते हो क्लास के अंदर 8 बजे तक भोग लग जाता है। 8 बजे से 2 बजे तक बाबा उधर रहे, चित्रों की करेक्शन बताई। फिर दादी कुमार का दादी ने बाबा को पूछा, बाबा आप भोग स्वीकार करेंगे? तो कहा हाँ करूंगा, अगर बच्चे खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा। तो बाबा ने भोग भी स्वीकार किया, सभी बच्चों को भी भोग स्वीकार कराया और प्रदर्शनी की सेवा। फिर बाबा हमने कहा बाबा अभी तक साकार बाबा से इतनी मदद नहीं मिलती है, कहा देखना आज के बाद परिवर्तन हो जाएगा और आपको पूरा ही सहयोग मिलेगा। और बाबा को रविवार को बाबा आए हैं और सोमवार को बाबा का साकार बाबा का पत्र आया और सारे हिंदुस्तान के महारथी भाई बहनों को बॉम्बे भेजा। मातेश्वरी भी आने वाली थी, मातेश्वरी भी आई और मातेश्वरी ने भी बाद में मतलब उद्घाटन के बाद में बॉम्बे में उनको आना था, यहाँ से फिर बेंगलोर जाना था। तो मम्मा ने भी प्रदर्शनी की उद्घाटन 24 तारीख को हुई और 29 तारीख को 29 दिसंबर को मम्मा ने मीटिंग भी कराई। सभी ने अपना अपना अनुभव सुनाया और सभी के अनुभव के आधार पर यही सिद्ध हुआ कि ये प्रदर्शनी जो है ना वो विहंग माँ की सेवा है। उसका नाम क्या रखे वो भी उस टाइम पर हमारे लिए समस्या थी। किसी ने नाम सोचा सुप्रीम एग्जीबिशन, किसी ने वर्ल्ड रिन्यूअल, किसी ने 4-5 नाम लिखे। फिर संदेशी के द्वारा बाबा के पास भेजना था तो कोई संदेशी फ्री नहीं थे। तो हमारी दादी रतन मोहिनी जो है उसकी माता जी है, देवी माता थी, वो संदेशी थी। वो संदेशी थी तो उसको 5 नाम लिख करके दिया और लिख करके दिया और उसके बाद कहा कि आप जाओ बाबा के पूछ के आओ। वो ध्यान में गई। उसके बाद हम सबको ख्याल में आया कि हमने नाम तो अंग्रेजी में लिखा है और ये देवी माता अंग्रेजी तो जानती नहीं है, वो कैसे करेंगे, कैसे पास करेंगे, कैसे बाबा से पूछ के आएंगे। हम लोग सब योगदान देते रहे कि ताकि देवी माता कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आवे। तो 15-20 मिनट के बाद देवी माता ध्यान से वापस आई तो हमने पूछा आपने कौन सा नाम बाबा ने पसंद किया। अब उसको अंग्रेजी तो पढ़ने को आता नहीं था तो उसने कहा कि बाबा ने दूसरा नंबर पर जो नाम लिखा है ना उसके ऊपर टिक किया है और बाकी के ऊपर इंटू किया है। उनकी भाषा थी, इंटू किया माना क्रॉस किया है और एक दूसरा नंबर था ना उसको मार्क किया तो वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व नव निर्माण। तब से बाबा का दिया हुआ जो नाम, जो अप्रूव किया हुआ नाम जो है विश्व नव निर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी हो गई। और फिर उसका उद्घाटन महाराष्ट्र के उस टाइम के गवर्नर के द्वारा हुआ। महाराष्ट्र के गवर्नर ने लिख दिया अपना ओपिनियन कि मार्वलस एग्जीबिशन है। और फिर उद्घाटन के टाइम पर इन्होंने कहा अपने भाषण में कि मैं तो सॉलिसिटर हूं। पहले लौकिक दुनिया में वो सॉलिसिटर का व्यवसाय करते थे, उसके बाद गवर्नर बने। तो मेरी फीस मेरे को मिलनी चाहिए। मैंने ये प्रदर्शनी को उद्घाटन किया, उसकी फीस क्या आप देंगे? तो मैं बाजू में स्टेट सेक्रेटरी था तो मुझे कहा कि रमेश भाई आप मेरी फीस आप देंगे? मैंने कहा जरूर, हम कोशिश करेंगे देने के लिए। तो कहा ये प्रदर्शनी जो है ये प्रदर्शनी न सिर्फ बॉम्बे के कोने कोने में, न सिर्फ महाराष्ट्र के कोने कोने में, न सिर्फ भारत के कोने में, पर सारे विश्व के कोने कोने में आपको करना होगा। ये मंगलदास पकवासा करके जो थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा। तो हमने कहा कि जरूर हम करेंगे। फिर हमने कहा कि उसकी आपको भी फीस देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मुझे क्या फीस देनी पड़ेगी? तो मैंने कहा कि भाई आपको हमारा 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हाँ मैं रमेश भाई मैं कोर्स करूंगा। मैं थोड़े दिनों के बाद मेरी टर्म पूरी होती है, उसकी टर्म पूरी हो रही थी, रिटायर्ड होने वाला था गवर्नर के रूप में। क्या मैं बॉम्बे में ही रहता हूं तो बॉम्बे में मैं आपके सेंटर पर आकर के 7 दिन का कोर्स करूंगा। और उसने अपना वचन निभाया और
7 दिन का कोर्स सेंटर पर आकर के किया। उसके बाद 69 में भी हमने भारत दी वर्ल्ड लाइट हाउस और दूसरी प्रदर्शनी बनाई। उस टाइम पर भी वो आए, मतलब देखने के लिए, गवर्नर नहीं थे, पर उन्होंने उसमें लिखा कि ये प्रदर्शनी जो है ना शाश्वत हमेशा के लिए सबको मिलती रहे, उसका लाभ, इस प्रकार से कोई प्रोग्राम बनाइए, आप कुछ म्यूजियम बनाइए। तो गवर्नर के कहने पर वो म्यूजियम बनाने की बात बाबा को हमने लिखी। तो बाबा ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, जयपुर में बड़ा हॉल मिल रहा है, उसके अंदर प्रदर्शनी म्यूजियम के रूप में चला सकते हैं। तो फिर दादी ने मोहिनी बहन जो अभी न्यूयॉर्क में है उनको, और महेंद्र भाई जो आगरा में, अभी भोपाल में, उस टाइम आगरा में थे, अभी भोपाल में है, उनको जाकर के भेजा और म्यूजियम बनाया। पहला म्यूजियम जयपुर में बना। इस प्रकार से ये विहंगमा की सेवा चलती रही। अनेक प्रकार की नई बातें, उसकी आधार पर स्लाइड बनी, उसके आधार पर फिल्म बनी, क्या क्या बना। ये मतलब बीज वो ही है, प्रदर्शनी की चित्र है और प्रदर्शनी के द्वारा कारोबार हुआ। और इसमें मैं समझता हूँ कई ऐसे बहन भाई है, हम पूछते हैं तो यही कहते हैं कि हाँ, हमको प्रदर्शनी के द्वारा संदेश मिला, उनके द्वारा हम ज्ञान में हमारा जन्म हुआ। तो ये एक विधि है, बाबा ने परम क्या कहे, निमित्त हम सबको बनाया है। बाकी काम तो बाबा का ही है, खाली हम सबको निमित्त बनने का सौभाग्य देता है। इसलिए कल बाबा ने जो नाम हमारा कहा, हम तो यही समझते हैं कि बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाते, आपको भी बना सकते हैं। तो आप लोग ज्ञान में उस टाइम पर नहीं थे और हम थे, तो हमारा काम हो गया, हमारा नाम हो गया। बाकी क्या है, आप होते तो हमारा आपका ही नाम होता है। इसलिए आप सब समझो कि हमारा ही नाम बाबा ने लिया है और हम सब निमित्त बन करके आगे का कारोबार जो है उसको करते रहेंगे। इस वर्ष बाबा ने जो कहा है परमात्मा का, जो रिसीविंग गॉड्स ब्लेसिंग, और ऐसे और भी नई सेवाओं का निमित्त बनना ही है। तो ये नई सेवाएं जिसको बाबा ने साकार बाबा ने शब्द यूज किया था, विहंग मार्ग की सेवाओं का निर्माण करना ही है। ये संगम युग में हम सब मिल करके ऐसी नई विहंग मार्ग की सेवाओं का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा, सतयुग आया ही हो जाएगा। तो हम सब पुरुषार्थ करें, निमित्त बने। निर्माण भाव बाबा ने जो कहा है ना कल, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्विकारी आदि जो भी कल बातें बताई हुई, इस बात को अगर ध्यान में रखें और उड़ती कला का पुरुषार्थ का लक्ष्य रखें, तो सेवा के अंदर उड़ती कला विहंग माँ की सेवा हो सकती है। ये हकीकत है, यही हमारा अनुभव है। और इसलिए मैं आप सबको फिर से यही कह रहा हूं कि बाबा सबको आगे बढ़ने का चांस देते हैं। आप चांस लेते रहो। जो चांस लेगा, बाबा ने एक मुरली चलाई, जो चांस लेगा वो चांसेलर बनेगा। साकार अव्यक्त मुरली आपको याद रहे, जो चांस स्वीकार करेगा वो चांसेलर बनेगा। तो चांस स्वीकार करो, आई हुई तक को जो अपॉर्चुनिटी जो है उसको स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने का निमित्त भाव से काम करो, तो बहुत कुछ सेवाएं हो सकती है। तो कल बाबा ने फिर से वही निमित्त भाव की बात करके कि प्रदर्शनी के आदि के द्वारा नई सेवाओं के बारे में उमंग उत्साह भरा हुआ है। हम सब कल की मुरली के आधार पर ये उमंग उत्साह अपने आप में भरे, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ कारोबार में आगे हम अपने को भी बढ़ा सकेंगे और ईश्वरीय सेवा को भी बढ़ा सकेंगे। बाकी तो कल की मुरली की गहराई मेरे ख्याल में आप 3-3, 4-4 बार पढ़ो। मैंने अभी तक तो 2 बार पढ़ लिया, कल रात को भी पढ़ा, आज सुबह भी पढ़ा। जितनी बार पढ़ता हूँ ना, इतनी बार नई बातें लगती है। आप भी साथ में ले जाओ, ट्रेन के अंदर जाकर के लेके जाके पढ़ना करो, परंतु उसका गहन अध्ययन करो। सिर्फ पढ़ो नहीं, अध्ययन करो, मंथन करो, तो मक्खन उसके अंदर मिलेगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करके समाप्त करेंगे।
में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।